द्वितीय सर्ग का हम 14 श्लोक तक आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज 15वां श्लोक शुरू कर रहे हैं। बच्चों, हमने पहले बताया था कि रघुवंशम द्वितीय सर्ग जो है ये है उपजाति छंद में लिखा गया है और इसका आखिरी श्लोक जो है वो मालिनी छंद में लिखा गया। तो 15वां श्लोक अब देखिए, इसका प्रसंग है दिन के अंत में नंदिनी के अपने स्थान को लौटने का वर्णन। दिन के अंत में यानी शाम के समय जब नंदिनी चर चुकी और रात होने लगी, शाम होने लगी, तो शाम को नंदिनी वापस अपनी यानी वापस ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में लौट रही है। तो उस समय लौटने का वर्णन इसमें है। तो इस श्लोक को देखिए, ये पेज नंबर 119 में है। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लवराग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः। अब इसका देखिए शब्द विभाग के हिसाब से, श्लोक के शब्द विभाग के हिसाब से अर्थ देखिए। संचार माने घूमना, चलना। संचार पूतानि माने पवित्र करके, दिगंतराणि माने दिशाओं को, कृत्वा माने करके, दिनांते माने दिन के अंत में, निलयाय माने घर के लिए, गंतुम माने जाने के लिए, प्रचक्रमे माने प्रारंभ किया, पल्लव राग ताम्रा। पल्लव माने कोमल पत्तों, यानी किसी भी वृक्ष के कोमल पत्ते के समान, ताम्रा माने लाल रंग के, प्रभा माने कांति, पतंगस्य माने सूर्य की, मुनेह चा और मुनि की, धेनु माने गाय यानी नंदिनी। ये तो हुआ सब शब्द विभाग के हिसाब से अर्थ। अब बच्चों अन्वय देखिए, अन्वय है इसका पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा मुनेह धेनु च संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा वनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे। पल्लव राग ताम्रा, पल्लव माने पत्ते के समान, यानी नए पत्ते। जो वृक्ष में कभी नए पत्ते जब निकलते हैं तो हल्के लाल रंग के होते हैं, तो वही, और जो नए पत्ते निकलते हैं उनको पल्लव कहते हैं। तो पल्लव राग ताम्रा यानी पत्ते के रंग के समान लाल रंग वाली, नवीन पत्ते यानी नवीन पत्तों के समान लाल रंग वाले। पतंग से प्रभा मन सूर्य की प्रभा, सूर्य की कांति, मुनेह धेनु चा और मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी। संचार पूतानी, संचार यानी घूमने से, विचरण करने से, जंगल में विचरण करने से, पूतानि दिगंतराणि कृत्वा, दिगंतराणि पूतानि कृत्वा दिशाओं को पवित्र करके, दिनांते माने दिन के अंत में, निलयाय माने घर के लिए, घर जाने के लिए या वशिष्ठ के आश्रम में, गंतुम माने जाने के लिए, प्रचक्रमे माने चलने लगी। यानी बच्चों इस श्लोक के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि शाम का समय है और जिस प्रकार से कोमल पत्तों का रंग लाल होता है, तो शाम के समय सूर्य की किरण भी, सूर्य की किरणें भी लाल होती हैं, लालिमा हो जाती, मतलब पूरे वातावरण में लालिमा फैल जाती है, हल्का लाल रंग फैल जाता है। और तो इसलिए कह रहा है कि पत्ते कोमल पत्तों के समान लाल रंग के, और पतंगस्य प्रभा माने सूर्य की कांति, शाम के समय सूर्य की कांति भी लाल रंग की होती है। और कवि के कहने का मतलब है कि मुनेह धेनु चा, और मुनि वशिष्ठ की गाय जो नंदिनी है वो भी लाल रंग की है। तो इस प्रकार से 3 लाल रंग यहाँ पर मिल रहे हैं। पल्लव राग ताम्रा माने कोमल पत्तों के समान लाल रंग वाली, और पतंग से प्रभा माने सूर्य की लाल किरणें, मुनेह धेनु चा और मुनि वशिष्ठ की नंदिनी गाय। संचार पूतानि कृत्वा विचरण से, जंगल में विचरण से, घूमने से, दिगंतराणि
पूतानि कृत्वा दिशाओं को पवित्र करके दिनांते मन दिन के अंत में निलयाय गंतुम प्रचक्र में घर जाने के लिए चलने लगी या आश्रम जाने के लिए चलने लगी। एक बार फिर देखिए, पल्लव राग ताम्रा कोमल पत्रों के समान लाल रंग वाली पतंग से प्रभा माने सूर्य की कांति या सूर्य की किरणें, मुनेह धेनु चा और मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी संचार पूतानि कृत्वा संचार के द्वारा विचरण के द्वारा संचरण के द्वारा दिगंतराणि पूतानि कृत्वा दिशाओं को पवित्र करके दिनांते मन दिन के अंत में निलयाय गंतुम प्रचक्र में आश्रम जाने के लिए प्रस्थान किया। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक है, इसमें इसका प्रसंग है राजा के आगे चलती हुई नंदिनी की शोभा का इसमें वर्णन किया गया है। ताम देवता पित्र अतिथि क्रियार्थाम अन्वज्ञयौ मध्यम लोकपालः बभौ च सा तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात विधिनोपपन्ना। अब इसका शब्द विभाग के हिसाब से अर्थ देखिए। ताम माने उस नंदिनी गाय का, देवता पित्र अतिथि क्रियार्थाम देवता पितरों और अतिथियों के कार्य के लिए, अन्वग माने पीछे पीछे, ययौ माने गए, मध्यम लोकपालः माने मध्यम लोक के पालक यानी राजा दिलीप, वभव माने सुशोभित हुए, च माने और, सा माने वह नंदिनी गाय, तेन सताम मतेन उनके द्वारा उनके मत से, श्रद्धा इव माने श्रद्धा के समान, साक्षात विधिनोपपन्ना साक्षात विधि के द्वारा, उपपन्ना माने संपन्न या युक्त। अब अन्वय देखिए बच्चों, मध्यम लोकपालः देवता पित्र अतिथि क्रियार्थाम ताम अन्वज्ञयौ सताम मतेन तेन उपपन्ना सा विधिना उपपन्ना साक्षात श्रद्धा इव बभौ। मध्यम लोकपालः माने मध्यम लोक यानी 3 लोक माने गए हैं, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक या बीच का लोक या मध्यम लोक। तो इस पृथ्वी को मृत्यु लोक या मध्यम लोक भी कहा गया है। तो मध्यम लोकपालः मध्यम लोक के पालक, मध्यम लोक के पालक, मध्यम लोकपालः माने मध्यम लोक के पालक, देवता पितर अतिथि क्रियार्थाम देवता पितरों और अतिथियों के कार्य के लिए, ताम माने उस नंदिनी गाय के, अन्वग माने पीछे पीछे, ययौ माने गए, सताम मतेन फिर कह रहा है कि सज्जनों के द्वारा, मतेन में सज्जनों के द्वारा पूजित, तेन उपपन्ना उस नंदिनी से युक्त, सा माने सा उपपन्ना माने उस नंदिनी से युक्त, विधिना उपपन्ना माने साक्षात श्रद्धा इव बभौ साक्षात श्रद्धा इस प्रकार से सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से नंदिनी के पीछे पीछे चलने पर राजा दिलीप सुशोभित हुए। एक बार फिर देखिए, मध्यम लोकपालः मध्यम लोक या भूलोक का पालन करने वाले राजा दिलीप, देवता पित्र अतिथि क्रियार्थाम देवता पितरों और अतिथियों के कार्य के लिए यानी यज्ञ श्रद्धा भोजन आदि के लिए, ताम अन्वज्ञयौ उस नंदिनी गाय के पीछे पीछे गए, सताम मतेन सज्जनों के मत के द्वारा या सज्जनों के द्वारा पूजित होकर के, तेन उपपन्ना उस राजा दिलीप से, उपपन्ना माने युक्त होकर, तेन उपपन्ना माने उस राजा दिलीप से युक्त होकर के, सा माने वह नंदिनी गाय ठीक उसी प्रकार से सुशोभित हुई जिस प्रकार से विधिना उपपन्ना यानी सज्जनों के लिए किए गए अनुष्ठान से युक्त, साक्षात श्रद्धा इव बभव जिस प्रकार से साक्षात श्रद्धा सुशोभित होती है उसी प्रकार से
ओह नंदिनी गाय भी राजा दिलीप से युक्त होकर के सुशोभित हुई। इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। उसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।